गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। दोस्तों, आज जो हम आपके लिए सेशन लेकर आए हैं वो बेस्ड है डेंटल नर्स पर, और उम्मीद करता हूं कि हमारे दोनों चैनल पीडी क्लासेस और इंट्रो गाइड पर आपको नर्सिंग रिलेटेड वीडियो, डॉक्टर से रिलेटेड वीडियोस मिल रही हैं और दोनों चैनल से आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। इसके अलावा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज और स्पोकन इंग्लिश के वीडियोस भी आप हमारे दोनों चैनल्स पर देख सकते हैं। चलिए, मैं वेलकम करता हूं मोनिका, और बताना चाहूंगा मोनिका, आज जो हमारा सेशन है वो एक मॉक सेशन है। उस सेशन के अंदर हम हमारे स्टूडेंट्स को डेंटल रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस देंगे और ये सारे टेक्निकल राउंड के क्वेश्चंस होंगे जो हमारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट देने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि आप डेंटल नर्स आपने क्यों ऑप्ट किया एज अ करियर? सर, मेरे बचपन से ही साइंस में काफ़ी इंटरेस्ट था। और 10th क्लास में मेरे बोर्ड एग्जाम में साइंस में 97 मार्क्स बने थे और मैंने आगे 11th में भी मेडिकल चुना। और एक डेंटिस्ट को गुड एडवाइज़र होना बहुत ज़रूरी है, तो मैं अपने नाम के सिमिलर हूँ क्योंकि मेरा नाम मोनिका है। मैं अपने नाम के काफ़ी सिमिलर हूँ क्योंकि मेरे नाम का मतलब होता है एडवाइज़र, और मैं लोगों को अच्छे से एडवाइज़र मोटिवेट कर सकती हूँ सर। दैट्स वेरी गुड। तो आपने अपने नेम के अकॉर्डिंग ही अपने प्रोफेशन को चुना? यस सर। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। अब मुझे ये बताइए कि डेंटल नर्स का वर्क प्रोफाइल क्या होता है? सर, इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करना और क्लीनिंग करना, और प्रिपेयरिंग फिलिंग और फिलिंग एक्सरे, और पेशेंट की इंफॉर्मेशन लेना, उसे एडवाइज करना, उसे सपोर्ट करना और एक्सेट्रा। ओके, ये कुछ वर्क जो आप बता रहे हैं, दीज आर द वर्क ऑफ नर्सिंग एज पर योर कंसर्न, जो डेंटल नर्स का वर्क होता है। yes, आपने एक तो बताया कि फिलिंग एक्सरेज वर्क मींस प्रोसेसिंग एंड फिलिंग एक्सरेज, और एडवाइस करना पेशेंट को रिगार्डिंग ओरल हाइजीन्स, और आपने इसके अलावा बताया कि उसकी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड रखना। और पॉइंट आप बताना चाहते हैं इनके साथ? सर, एक और बताना चाहूँगी, इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स की जो अवेलेबिलिटी है उसका भी ध्यान रखना चाहिए सर। वंडरफुल। और अब हमें ये बताइए कि मैं टेक्निकल राउंड के क्वेश्चंस पर आऊँ उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि एक डेंटल नर्स में क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए? सर, इसमें हाई लेवल ऑफ मैनुअल डेक्सटेरिटी होना चाहिए, और आई साइट अच्छी होनी चाहिए, इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, और मेंटली फिजिकली फिट भी होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, और जैसे मैंने आपको बताया गुड एडवाइजर होना चाहिए सर। ओके, एक अच्छा एडवाइजर होना बहुत जरूरी है। यस सर। चलिए, आपने बहुत अच्छा बताया। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्या इन्वर्टेड टीथ में द क्राउन इज पॉइंटिंग अपवर्ड? नो सर, इट इज डाउनवर्ड। ओके, यस, इट इज डाउनवर्ड। चलिए भाई, व्हाई वुड अ डेंटिस्ट यूज एन एस्पायरेटिंग सिरिंज? Sir, it is check for blood before injection. Okay, to check for blood before injection, they are using aspirating syringes. Yes, sir. Okay. How do you fix rotten teeth? Sir, इसमें हम metal braces का use करते हैं. Okay. चलिए मोनिका, IM, IV are very common. I want to know the full form of SC. Sir, subcutaneous. Okay, subcutaneous injections are for SCV. Yes, sir. Okay. मोनिका, एक्सपर्ट्स ज्यादातर विजडम टीथ ना हटाने की सलाह देते हैं, ऐसा क्यों? सर, इसमें सर्जरी करनी पड़ती है, एनेस्थीसिया देना पड़ता है, और कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होती है। ओके। मोनिका, नेम द कंडीशन दैट कॉजेस टू मेनी टीथ्स टू ग्रो इन योर माउथ। सर, इसे हाइपरडोंटिया कहा जाता है। ओके। इन एक्स्ट्रा टीथ्स को हम सुपर न्यूमेररी टीथ्स भी कहते हैं। चलिए वे में ये बताइए कि क्या सॉल्ट टूथ डिके को रोकता है? यस सर, इसमें थोड़ा सा नमक यूज करते हैं और इसे ल्यूक वार्म वाटर में डालते हैं और इसे इस वाटर से गार्गल किया जाता है। ओके, तो वो टूथ डिके में काम आता है, मींस yes, इसको रोकता है। व्हाई एड्रेनलिन इज यूज्ड इन डेंटिस्ट्री? सर, इट इज प्रोवाइड डीपर एनेस्थीसिया। ओके। डीपर एनेस्थीसिया के कारण एड्रेनलिन यूज किया जाता है। यस सर। मोनिका, इज सेरोटोनिन अ वैसोकंस्ट्रिक्टर? क्या ये वैसोकंस्ट्रिक्टर है सिर्फ? No sir, it is also vasodilator. Okay, you mean to say it is vasoconstrictor as well as vasodilator? Yes sir. Okay. Jet drag method क्या होता है? सर, ये एक तरह का IM इंजेक्शन टेक्निक होता है। Okay. Jet drag method is used to prevent tracking leakage of the medication into the subcutaneous tissue, means underneath the skins. Yes sir. Okay. मोनिका, DG मसल क्या होती है? सर, ये डोर्सोग्लूटियल मसल होती है जो IM इंजेक्शन के लिए यूज होती है। Wonderful. Monica, ectopic eruption means? Sir, it is eruption of permanent tooth. Okay, eruption of permanent tooth. Yes, is sir. to be known as eruption, ectopic eruption. Okay. Which organ are wisdom teeth connected? Sir, small intestine. Okay. Monica, root canal of teeth से आप क्या समझते हैं? सर, इसका यूज डैमेज और इन्फेक्टेड टूथ को हटाने के बजाय उसको रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। ओके।
और गैप टीथ को किस नाम से जाना जाता है? सर इसे और डायस्टेमा के नाम से जाना जाता है। ओके। क्या 4 टाइप्स ऑफ इंजेक्शंस के नाम बता सकते हैं? श्योर सर। बताइए। IM, IV, SC, ID। ID की फुल फॉर्म बताइए। सर इंट्राडर्मल। ओके। अब आप हमें ये बताइए कि रूट कैनाल और एक्सट्रैक्शन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सर रूट कैनाल का मैंने जैसे आपको पहले बताया, इसके जो इन्फेक्टेड और डैमेज होते हैं उनको रिपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि एक्सट्रैक्शन का यूज़ उस पूरे टूथ को ही हटाने के लिए किया जाता है। ओके, वेरी गुड नॉलेज यू आर हैविंग। अब हमें आप ये बताइए मोनिका, व्हाट इज डेंटल क्राउन इन डेंटिस्ट्री? सर ये एक तरह की कैप होती है जो डैमेज टीथ पर लगाई जाती है। ओके। और रूट कैनाल जो ट्रीटमेंट्स हैं वो कितनी स्टेजेस का होता है? सर ये 3 स्टेजेस का होता है। वेरी गुड। एक्सटर्पेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन और ऑब्ट्यूरेशन, बहुत अच्छा बताया आपने। अब आप हमें ये बताइए बेबी टीथ को और क्या कहा जाता है? सर इसे प्राइमरी टीथ कहा जाता है। ओके, प्राइमरी टीथ। यस। वंडरफुल। और इसे डेसिडस टीथ भी कहा जाता है मोनिका। अब हमें आप ये बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्रीमोलार्स? सर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग फूड। ओके। क्या टीथ बोन होते हैं? नो सर, पर इन दोनों में एक सिमिलरिटी होती है, दोनों में कैल्शियम बहुत ज़्यादा बनते हैं। ओके, मींस कैल्शियम की जो मात्रा है वो सबसे अधिक दोनों में पाई जाती है। यस सर। ओके ओके। मोनिका, मैं अब आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ कि मान लीजिए आपके पास एक पेशेंट आते हैं और आपको उसे एनेस्थीसिया देना है। अब वो इंजेक्शन से बहुत डरते हैं, वो कहते हैं भाई मुझे इंजेक्शन अगर लगेगा तो मैं बहुत, और मान लीजिए वो फीमेल ही है और बहुत डर रही है, तो आप कैसे मैनेज कैसे करेंगे उन्हें? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं उन्हें समझाऊंगी और उन्हें बताऊंगी कि एनेस्थीसिया का क्या क्या फ़ायदे हैं, और एनेस्थीसिया देना जरूर भी है क्योंकि जो उनका ट्रीटमेंट होगा उसमें उनका पेन जो है वो उसे सहन नहीं कर पाएंगी। सही कहा आपने। तो फिर मैं उन्हें समझाऊंगी, क्योंकि वैसे मैंने आपको बताया कि गुड एडवाइज़र होना बहुत जरूरी है और मेरा नाम भी मोनिका ही है। सो मुझे लगता है वो समझ जाएंगी। ओके, आपका मानना है कि आप उसे समझाएंगे अच्छे से तो शी विल अंडरस्टैंड। यस सर। ओके मोनिका, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है? सर मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं अपने वर्क को लेकर काफ़ी ऑनेस्ट हूँ, वर्क टाइम को लेकर पंक्चुअल और ऑनेस्टली इस वर्क को कंप्लीट करूँगी सर। दैट्स गुड। और आपकी कोई वीकनेस मोनिका? सर वीकनेस है कि मैं बातें बहुत करती हूँ और मेरी इंग्लिश बहुत वीक है सर। ओके, पर आपने जितने भी वर्ड्स हमें आज आंसर दिए सारे इंग्लिश के वर्ड्स दिए, तो इसका मतलब आप साइंस में बहुत अच्छे रहे हैं। यस सर। ओके, आपने 10th के अपने मार्क्स बताए थे, आपने 12th के नहीं बताए हमें। सर 98 बने थे मेरे। वेरी गुड। मोनिका, आप जो नर्सिंग करियर है उसमें एंटर कैसे हुए? सर मेरे एक अंकल हैं जो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नर्स है, मेल नर्स है सर। उन्हें देख के मैं काफ़ी इंस्पायर हुई, तो मैंने सोचा मैं भी इस मेडिकल लाइन में जाऊंगी सर। ओके, तो फिर आपने डॉक्टर बनने का नहीं सोचा मोनिका? सर मेरी फैमिली कंडीशन ज़्यादा अच्छी, फाइनेंशियली कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि 11th और 12th के बाद नीट की तैयारी करनी पड़ती है, डॉक्टरी में काफ़ी कॉस्टली पड़ता है सर, इसीलिए सर। ओके, तो आपने सोचा कि क्यों ना लोगों की सेवा नर्सिंग करके करिए। यस सर। वेरी गुड। मोनिका, आपके कोई आइडियल? यस सर, मेरी आइडल मदर टेरेसा हैं, बिकॉज उन्होंने काफ़ी गरीबों की हेल्प की थी और साथ में उन्होंने काफ़ी हॉस्पिटल्स भी खुलाए थे और जो लोगों के काफ़ी काम भी आए। तो राइट, यू आर राइट। मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा ही करूँ सर। दैट्स वंडरफुल। मोनिका, आप जानते हैं कि नर्सिंग करियर के अंदर ऐसा नहीं होता कि आपके वर्किंग आवर्स फिक्स होते हैं 10 to 5, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर पेशेंट कभी भी आ सकता है। तो आपका जो वर्क प्रोफाइल है वो डे नाइट का होगा, बहुत प्रेशर होगा, तो आप मैनेज कैसे करोगे? सर मैं मैनेज कर लूँगी, थोड़ा बहुत प्रेशर होगा तो मैं काम कर सकती हूँ, पॉजिटिव प्रेशर आर नेसेसरी, और मैं डे और नाइट दोनों में काम कर सकती हूँ। हो सका तो मैं हॉलीडे को भी अगर वर्क करना पड़ा तो श्योर करूँगी सर, और मेरे बहुत सौभाग्य की बात होगी मैं किसी की हेल्प कर पा रही हूँ सर। ओके, तो ये आपके नेचर में ही है लोगों की हेल्प करना? यस सर, आई एम काफी हेल्पफुल हूँ सर मैं। ओके, और आपकी हॉबीज़ क्या है? सर मेरी हॉबीज़ है नए नए दोस्त बनाना, नई जगह जाना, नए कल्चर से मिलना। सो ओके, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं अगर आपको जॉब बाहर मिले, आउट ऑफ प्लेस मिले, आपकी सिटी से डिस्ट्रिक्ट से भी बाहर मिले, तो आप मैनेज कर लेंगे? श्योर सर, मुझे होम सिकनेस नहीं है, मेरे लिए कश्मीर टू कन्याकुमारी एक ही बात है, मैं कहीं भी एडजस्ट हो जाऊंगी सर। ओके मोनिका, आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या है हमसे? सर सैलरी डजंट मैटर फॉर मी, बिकॉज वर्क इज़ वर्शिप फॉर मी। मुझे लगता है कि पैसे के साथ साथ में किसी की मतलब दुआएं ले रही हूँ तो ये बहुत बड़ी बात है सर। सो मैं इसी लाइन में जाना चाहती हूँ सर। ओके, तो सैलरी इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू, ग्रोथ इज, चैलेंजेस आर मोर इम्पोर्टेंट। यस सर। मोनिका, आपका एक्सपीरियंस है जॉब का? यस सर मैंने एक डेंटल क्लिनिक में काफ़ी टाइम वर्क किया है, सो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस भी है उस चीज़ का। तो आप छोड़ क्यों रहे हैं? आप सेटिस्फाइड नहीं है वहाँ? नो सर, ऐसी बात नहीं है। फिर आप हमारे हॉस्पिटल में क्यों आना चाहते हैं? सर बिकॉज मैं एक बिग बैनर के नीचे अंडर में काम करना चाहती हूँ।
सर मैं अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहती हूँ और मुझे काफ़ी चैलेंजेस और मिलेंगे इसमें, और ये हमारी लर्निंग स्टेज है तो मैं अपनी कैपेसिटी को भी बढ़ा सकती हूँ सर। ओके, अल्टीमेटली यू वांट टू डेवलप योर डेक्सटेरिटी। यस सर। वंडरफुल मोनिका, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और अपने व्यूवर्स को ही बताना चाहूंगा दोस्तों, यदि आप हमारा वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो लास्ट में मैं आपको एक टिप जरूर देता हूं, और आज का टिप बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। आज का टिप जो बेस्ड है दोस्तों वो मेडिकल बेस्ड है। जैसे नर्सिंग में ऑब्वियस है, आप कहीं पर भी जाएंगे, ऑब्वियस है जॉब भी आप चेंज करेंगे तो आपको ये पूछा जाएगा, जो मैंने मोनिका से पूछा कि मोनिका आप जॉब चेंज क्यों कर रहे हैं, तो देखिए आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। जैसा मोनिका ने कहा कि सर आई वांट टू चेंज फॉर माय बेटरमेंट, आई वांट मोर कॉम्पिटिशंस, बहुत अच्छा है। पर कभी कभी इंटरव्यूअर इससे भी आगे बढ़ के आपको पूछते हैं कि मान लीजिए कल आपको हमसे भी बड़ी कंपनी मिले तो क्या आप हमें छोड़ देंगे। तो उस समय आपके पास कुछ अच्छा बात होनी चाहिए, कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बात हो जिससे इंटरव्यूअर को एटलीस्ट बुरा ना लगे। तो आप कहना सर आई डोंट वांट टू बी रोलिंग स्टोन इन माय लाइफ। सर मैं बताना चाहूंगा कि जीवन में दो तरीके की सेटिस्फैक्शन है, वन इज जॉब, अनदर इज मॉनिटरी। व्हेन बोथ दीस सेटिस्फैक्शंस मूव्स पैरेलल देयर इज नो रीजन ऑफ चेंज, एंड एज लॉन्ग एज आई एम ग्रोइंग प्रोफेशनली सर देयर इज नो रीजन फॉर मी आल्सो टू मेक अ मूव। इसलिए सर मैं चाहूंगा मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से वर्क करूं और खूब आगे फ्लरिश करूं। यदि आप इस तरीके की बात कहते हैं दोस्तों, डेफिनेटली द आंसर इज गुड। और मोनिका मैं आपको रियली थैंक्स दूंगा फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस इंटरव्यू, प्राउड ऑफ यू, रियली कीप इट अप, ब्लेसिंग्स टू यू। थैंक यू सर।